हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम वेक्टर अलजेब्रा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो क्या है? इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर्स इन फिजिक्स। बराबर। इसके बेस पे एक एग्जांपल आपको एग्जाम में आने ही वाला है और है। ओके, तो बहुत ध्यान से ये टॉपिक देखना। ओके, चलो तो क्या है, पहले हम समझ लेते कि क्या होता है उसमें। हाँ, कि सपोज कोई पार्टिकल है ए, राइट। इस पार्टिकल पर मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? बेटे अप्लाई सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं। तो क्या होगा? तो वी नो दैट कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में आगे जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे पुश कर रहा हूं तो ये कहाँ जाएगा? हाँ, इस साइड जाएगा, राइट, इस साइड नहीं जाएगा। तो सिमिलरली इफ यू अप्लाई द फोर्स F ऑन दिस पार्टिकल, तो पार्टिकल मूव फ्रॉम E टू B। समझ में आया? पार्टिकल क्या हो रहा है? यहां से यहां पे मूव हो रहा है। ओके, तो आपको क्या पूछेंगे? तो आपको ऐसा पूछेंगे, then find the work by this force to displace particle from A to B। ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે એક અચળ બળ F એક પાર્ટિકલ પર એપ્લાય થાય છે, હા, લગાવવામાં આવે છે। તો પાર્ટિકલ શું થાય? બળની દિશામાં फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो वो A टू B पे मूव करता है। तो आपको क्या पूछेंगे? तो इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट, तो उस क्या कार्य हुआ? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो हमको क्या करना है इसके लिए? तो फर्स्ट थिंग, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। समझ में आया? तो डी कैसे मिलेगा? तो डी मुझे मिलेगा, इट बिकम ए माइनस बी करो, या तो फिर बी माइनस ए, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या तो इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो सर जनरली क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन होता है और फाइनल पोजीशन, तो ऑलवेज फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट होती ही है। ऑलवेज ऐसा होता है, बी माइनस ए। पर अगर आप ए माइनस बी करते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो उसका टेंशन मत लेना, सर ए माइनस बी करो या बी माइनस ए। आपको क्या याद रखना है कि ए और बी जो पॉइंट है वो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपको क्या मिलेगा? डी। डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकंड थिंग आपको क्या फाइंड करना है? कैपिटल एफ फाइंड करना है। तो कैपिटल एफ इज व्हाट? तो ये जो फोर्स लग रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि पार्टिकल पे एक ही फोर्स लगेगा, राइट। उस पे नंबर ऑफ फोर्स भी लग सकते हैं, लाइक दिस फोर्स F1, F2 एंड F3, राइट। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हवा का फोर्स लग रहा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर का फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं मेरे पे, राइट। यानी इस पार्टिकल पे इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही फोर्स लगेगा, बहुत सारे फोर्स भी लग सकते हैं। ओके, तो अपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए तीन फोर्स ले रहे हैं, F1, F2 एंड F3। तो क्या करना है हमको? F फाइंड कर लेना है। तो F इज व्हाट? तो F इज नथिंग बट सम ऑफ फोर्स, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, राइट। यानी आपको दो चीज आनी चाहिए, वेक्टर के बीच में सब्ट्रैक्शन और वेक्टर के बीच में एडिशन, राइट। तो आपको ये जो F मिल गया, D मिल गया, तो बाद में आपको क्या फाइंड करना है? W फाइंड करना है। तो W क्या मिलेगा? इज नथिंग बट F डॉट D। समझ में आएगा? तो आपको ये तीन स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? पार्टिकल जहां से जहां मूव हो रहा है A टू B, तो उसके बीच का हमको सब्ट्रैक्शन करके डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, यानी D। ओके, सेकंड थिंग, जितने भी फोर्स दिए उनको सबको ऐड कर दो। हाँ, वे टू ऐड F1 प्लस F2 प्लस F3, राइट। और ऐड करके हमको क्या फाइंड करना है? कैपिटल F। वो मिल जाता है। बाद में थर्ड स्टेप पे जाएंगे हम, क्या कि W इज इक्वल टू F डॉट D। यानी आपको इसके लिए तीन स्टेप आने चाहिए। नंबर 1 सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, એટલે કે બાદબાકી। नंबर 2 एडिशन
सरवाड़ो, and number 3 is a dot product. ये 3 स्टेप अगर आपको आते हैं तो ये पूरा एग्जाम्पल आप आसानी के साथ सोल्व कर सकते हो। समझ में आया? वापिस भी उठाओ कि एक पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है तो पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी ए से बी पे जा रहा है, राइट? तो उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो डिपेंड अपॉन द एग्जाम्पल। एक फोर्स भी लग सकता है, 2 फोर्स भी लग सकता है, 3 फोर्स भी लग सकते हैं, 4 फोर्स भी लग सकते हैं, राइट? तो हमको क्या करना है, पहले जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे गया है, राइट, ए टू बी, उसको नाम दे दो ए और बी, और बाद में क्या करना है, ए और बी में सब्ट्रैक्शन करके डिफाइन करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमको क्या करना है कि हमको रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल एफ फाइंड करना है। अगर एक फोर्स दिया है तो वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, अगर 2 है तो दोनों को ऐड कर दो, अगर 3 है तो तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। रिजल्टेंट फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट डी मिल गया, फिर क्या करो, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी हमको क्या मिला, हमारा वर्क। ओके, तो इतना ये सिंपल मेथड है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बेस पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ओके, टिल एंजॉय।